प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राम बाबू एग्जाम हेल्प्स के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग जो है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं सभी में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका गांधी जी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू है। सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो है यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप नाम याद रखेंगे, इनका नाम है महात्मा गांधी। पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु की बात करें 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ है। जन्म स्थान याद रखेंगे पोरबंदर और राज्य है गुजरात। अगर पिताजी के बारे में बात करें तो पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और इनका जीवन साथी यानी कि इनके पत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी है। अगर इनके बच्चों के बारे में बात करें तो इनके 4 पुत्र थे। आप देख सकते हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 इनके पुत्र हैं। शिक्षा के बारे में बात करें तो 1887 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास किया था और 1891 में इंग्लैंड में जो है बैरिस्टर बनकर जो है वो वापस भारत लौटे थे। इंग्लैंड में बैरिस्टर बने थे और बैरिस्ट्री का पढ़ाई करके वो भारत जो है लौट गए थे। अब होगा साथियों बैक टू बैक महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह साथियों आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट साथियों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यह आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दांडी यात्रा जो है वो अहमदाबाद से शुरू किया था उन्होंने, तो आपका अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर की, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है अहमदाबाद में 1917 में गांधी जी ने किया था, यह आप याद रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, यह आप याद रखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 8 नंबर, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह किसकी उक्ति है? तो आप याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ जो है महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा रिक्टिंग सार्जेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता डैट मीन्स फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? तो सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सुभाष चंद्र बोस है, तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था, यह आप याद रखेंगे, चंपारण आंदोलन जिसे हम कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो अहमदाबाद आंदोलन यहाँ पर 1918 में उन्होंने किया था, तो इसी में अपने भूख हड़ताल के बारे में सबसे पहला भूख हड़ताल का प्रयोग उन्होंने यहाँ ही किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना उनका लक्ष्य था, इसीलिए गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो सत्य और अहिंसा, तो यहाँ पर अहिंसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रख दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके बाद गांधी जी को जो आगा का
खां पैलेस पुणे में कैद करके अंग्रेजों के द्वारा रख दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो जिनको साबरमती आश्रम में ठहराने का काम किया था वे थे वेब मिलर आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा शब्द जो है जोड़ा गया था, यह आप याद रखेंगे। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो यंग इंडिया का शुरुआत गांधी जी ने किया था, यह आप याद रखेंगे। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को जो है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था उसी समय पर तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरुआत किया गया था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार गांधी जी ने दिया था, तो महात्मा गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है सत्य और अहिंसा का मार्ग वो सबको सिखाना चाहते थे। अगला हमारा है कि गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, यह आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, यह आप याद रखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो ये गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था, यह आप याद रखेंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी आप डेट जो है याद रखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना का। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ जो है सरोजिनी नायडू जी ने जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यह आप याद रखेंगे। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? तो नमक कानून जो है ना, आप नमक सत्याग्रह कर लीजिए, नमक कानून का उल्लंघन कर लीजिए। उसके साथ गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? इस वैष्णव जन तो ये जो गीत है इसका लेखक कौन है? तो वो है नरसिंह मेहता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, मन से आपको स्वाद मिलना चाहिए, ये बात गांधी जी ने ही कहा था, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो गांधी जी के दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? तो गांधी जी के सत्याग्रह से दो चीज बहुत ही जुड़े हुए हैं, सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था गांधी जी ने। गांधी जी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 40 नंबर, गांधी जी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक माना जाता है गांधी जी को, यह आप याद रखेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, तो महात्मा गांधी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहा था, यह आप याद रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने जो है सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन किया था, यह आप याद रखेंगे। वैसे तो बहुत सारे का उन्होंने संपादन किया था, तो आगे हम उसका सबका जानकारी देने वाले हैं। 44 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 1933 तक जो चला था समाचार पत्र उसका नाम था यंग इंडिया आप याद रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जो है इन दोनों पत्रिका का संपादन किए थे, यंग इंडिया का और हरिजन का, दोनों का। तो गांधी जी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, यह आप याद रखेंगे।
47 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका प्रकाशित किया था वो था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था, यह आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो अंत्योदय का विचार गांधी जी ने दिया था। गांधी जी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, यह आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था, यह आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां कैद कर दिया गया था? तो अभी जस्ट बताए थे आगा खां पैलेस पुणे में इनको कैद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? अगर साप्ताहिक पूछ दिया जाए तो आप यंग इंडिया लगाएंगे। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार ही छपती थी। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय एक विदेशी लेखक है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना से वो बहुत ही प्रभावित थे, तो ये आप याद रखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, तो 1919 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने जो है विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट ने विरोध किया था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा 56 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, यह आप याद रखेंगे। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण ये जो संघर्ष है उसके दौरान गांधी जी के साथ दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। अगला हमारा प्रश्न है 58 नंबर, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में, ये आप याद रखेंगे। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो अंग्रेजों ने इसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं दिया था, तो आप बोलेंगे इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। अंग्रेज कहा कि करने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 ईस्वी में बारदौली से हुआ था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 61 नंबर, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो विनोबा भावे यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक समानताओं को दूर करने का जो है प्रयास किया था? तो यह न्याय धारिता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके साथ उनसे अलग होकर एक जो है आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम जो है आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान आंदोलन था, यह किसने शुरू किया था? आत्मसम्मान आंदोलन गांधी जी के किस सहयोगी ने चलाया था? तो याद रखेंगे ए.वी. रामास्वामी नैयर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 66 नंबर प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो साबरमती आश्रम का स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था, यह आप याद रखेंगे। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का जो प्रयोग है दक्षिण अफ्रीका में किया था, यह आप याद रखेंगे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, यह आप याद रखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन जो है आरंभ करने का काम जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो यहाँ पर 1919 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे?
तो गांधी जी खादी को जो है स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। जो भी व्यक्ति खादी पहनेगा वो स्वतंत्र माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो वह है वीरों की अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा जो है ना शक्तिशाली बल है गांधी जी के अनुसार। 75 नंबर प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सी मुख्य कारण थी? तो क्रिप्स मिशन की विफलता जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करने का मुख्य कारण था, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त महीने में शुरू किया गया था, यह आप याद रखेंगे। अगला है, गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है यह प्रकाशित किया गया था, पत्रिका था यह। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने सबसे पहले भाग लिया था गांधी भारत के अंदर, आप याद रखेंगे। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा जो है चली थी, यह आप याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यह आप याद रखेंगे। 82 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो अंग्रेज मित्र के बारे में आप याद रखेंगे, रेवरेंड चार्ली एंड्रज, ये उनके अंग्रेज मित्र थे, यह आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का उल्लंघन होगा, ऐसा मानते थे गांधी जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो याद रखिएगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसीलिए किया ताकि वो चाहते थे कि देखिए हम अगर समर्थन करेंगे मुसलमानों का, मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था, तो गांधी जी सोचे थे कि अगर हम मुसलमान का समर्थन करेंगे तो मुसलमान हमारा भी समर्थन करेंगे, इसलिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? पूरा डेट के साथ याद रखेंगे, 9 अगस्त 1942, इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी, आप याद रखेंगे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो गांधी जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ही सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता पूर्ति और पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी जी का है। अब हम साथियों गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी का पहला आंदोलन है 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खैरा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने सहयोग दिया था, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे। तो उनका एक बुक है आत्मकथा, दूसरा मेरी जीवन कथा, तीसरा है बापू की सीख और चौथा मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा। इसके बाद एक बुक है राम नाम, गीता बोध, हिंद स्वराज। और अगला आपका प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और एक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो जेल में रहकर उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से हम लोगों ने साथियों गांधी जी से रिलेटेड सारे चीज़ों को कवर कर लिया। आशा करते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सीख पाए होंगे। मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में, तो तक अपना ख्याल रखिए और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।